एक महीना बाइबल पढ़ ली, लगा लिया चर्च घर में ही। प्रभु के साथ बात हुई, कहाँ पे जाना है नहीं ये तो पता नहीं। मैं सेवकाई से पहले यहाँ पे कंफर्मेशन लेकर आया, इसीलिए ये चर्च बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना, जो मिनिस्ट्री करने के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों में हैं, किन चीजों में हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भरपाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। क्या लगी यीशु को? भूख लगी। याद रखना, शैतान हमेशा आपकी कमजोरियों के ऊपर वार करेगा। उसको पता था यीशु की नीड क्या है, भूख। उसको भूख लगी है। कितने दिन के फास्टिंग में था यीशु? 40 दिन और 40 रात। कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया, फास्टिंग में था। हालेलुया। किस लिए फास्टिंग में था? कोई बता सकता है स्टूडेंट्स में से? किस लिए फास्टिंग में था? क्योंकि यीशु ने अपनी सेवकाई को शुरू करना था। हालेलुया। सेवकाई शुरू करने से पहले यीशु सीरियस था। कितने डेज के फास्टिंग में था? 40 दिन 40 रात। आज सेवकाई कैसे शुरू होती है? एक महीना बाइबल पढ़ ली, लगा लिया चर्च घर में ही। चलो जी, ढोल की शैने। प्रभु के साथ बात हुई, कहाँ पे जाना है नहीं ये तो पता नहीं। हालेलुया। मैं सेवकाई से पहले यहाँ पे कंफर्मेशन लेकर आया, इसीलिए ये चर्च बढ़ रहा है। कंफर्मेशन लेकर आया। मैंने बोला, प्रभु तू कहाँ लेकर मुझे जाना चाहता है? प्रभु ने बोला, वो जगह पे टॉन्सा और बना में सुसमाचार नहीं है। मैं और भाई जितेंद्र बैठे थे, प्रभु ने हमारे साथ बात की कि उधर जाओ, उधर सुसमाचार नहीं है। मैंने बोला, ठीक है परमेश्वर, मैं जाऊंगा, लेकिन अभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं कि ये आवाज़ तेरी ओर से है। कई बार इंसान होने के नाते हमें शक हो जाता है, थोमा की तरह, है ना। थोमा ने क्या बोला था? जब तक मैं तेरी पसली में उंगली डालकर नहीं देख लेता, मैं नहीं मानूंगा कि तू यीशु है। मैंने बोला, परमेश्वर मैं तेरे दास के पास जाऊंगा, अगर वो बोले, मैं नहीं उससे बोलूंगा, अगर वो बोले कि जाओ भाई टॉन्सा बना में सेवकाई करो, तो मैं समझूंगा ये आवाज तेरी ओर से है। मैं और भाई जितेंद्र गए प्रभु के दास के पास। हालेलुया। मैंने बोला, प्रभु आज बात करना। ध्यान से सुनना, जो मिनिस्ट्री करने के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप अपनी समझ का सहारा लोगे, जितना मर्जी जोर लगाना, आप डूब जाओगे मिनिस्ट्री में। इसलिए बाइबल में लिखा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। तो हम लोग गए, ऑफिस में बैठे। मैंने बोला, पास्टर जी हम सेवकाई के लिए रेडी है, आपको भी पता है? कहते हैं हाँ वी नो, आप जाओ सेवा करो। मैंने बोला, कहाँ जाए? हमें तो प्रभु ने बता दिया कि कहाँ जाना है। मैंने बोला, कहाँ जाएं बताओ आप। कहता, ऐसे करो आप, टॉन्सा बना में प्रभु का प्रचार नहीं है, उधर जाओ। बजाओ ताली प्रभु के लिए। समझ में आया? तीसरी कंफर्मेशन थी ये मिनिस्ट्री के लिए। इसीलिए मिनिस्ट्री ये बढ़ रही है, इसलिए मिनिस्ट्री ये ग्रो हो रही है, क्योंकि ये दिमाग से नहीं,
आत्मा से खड़ी हुई मिनिस्ट्री है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये यहाँ से नहीं शुरू हुई, ये कहाँ से शुरू हुई? आत्मा से। जो आत्मा से चीज शुरू होती है वो फ्रूटफुल होती है यीशु के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह भी मिनिस्ट्री करने के लिए सीरियस थे। वो 40 दिन के उपवास में थे मिनिस्ट्री से पहले। और आगे क्या लिखा है? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, और तब परखने वाले ने पास आकर उसको कहा, यीशु को भूख लगी थी। मैं बोल रहा था कि आपकी कमजोरियों के ऊपर वो वार करता है। हालेलुया। जहां पे आप कमजोर होते हैं वहां पे वो वार करता है। परखने वाले ने कहा, यदि तू किसका पुत्र है? परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कह दे कि रोटियां बन जाए। क्या हो नहीं था सकता ऐसा? बोलिए, हो नहीं था सकता? ऊंची बात से बोलो, हो सकता था। हालेलुया। क्या कहता? पढ़िए जरा लाइन को, बड़ी अच्छी है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हाँ हाँ जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। कैसे शैतान के साथ फाइट की प्रभु ने? वचन से। हालेलुया। पहले उसने क्या हथियार बरता? कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए। तो यीशु ने कहा, आजा बेटा, मैं भी तेरा बाप हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, केवल परमेश्वर के वचन से जो उसके मुंह से निकलते हैं उससे जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर उसने क्या कहा? तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया, तब यीशु को शैतान पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में हाँ, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब देखना, समझना शैतान कैसे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे जब यीशु की वो परीक्षा कर रहा था, अब यीशु मसीह को कहाँ ले गया? वो बोलो, कहाँ ले गया? स्टूडेंट्स, यरूशलेम में तो ले गया, लेकिन वचन में ले गया। शैतान को पूरी बाइबल आती है, ये मत भूलें, उसको वचन नहीं आता। शैतान को फुल बाइबल की नॉलेज है। हालेलुया। शैतान बोला, कहता पवित्र नगर में ले गया, कहता अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वचन में ले गया। कहता लिखा है, स्वर्गदूत तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे और तुम्हें पत्थर से ठेस न लगने। वचन में ले गया, वचन के साथ लड़ाई करने लग गया। हालेलुया। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। किस में फाइट हो रही है? वचन में। हालेलुया। कई बार शैतान के साथ हमें वचन के द्वारा फाइट करनी पड़ती है, और जब हम वचन के द्वारा शैतान के साथ फाइट करते हैं तो 101% हम जीतते हैं। बोलिए हालेलुया,
हालेलुया। एक प्रभु का दास था, मैं आपको बताता हूं कि कैसे फाइट करते हैं। एक प्रभु का दास था, वो चेन्नई में था, शायद सिस्टर जानते होंगे उनके बारे में, पॉल जुंगीचो। बहुत ज़बरदस्त खुदा के मैन ऑफ गॉड हुए, बहुत ज़बरदस्त परमेश्वर की सेवकाई उन्होंने की। चेन्नई में प्रभु के दास थे। ध्यान से सुनना, गवाही बहुत ज़बरदस्त है और ट्रू गवाही है। ये नेट के ऊपर भी पड़ी है, आप ढूंढ सकते हो, पॉल जुंगीचो। तो वो प्रभु के श्रेष्ठ दास थे। चेन्नई में वो सेवकाई करते थे। चेन्नई में बहुत खुदा के मैन ऑफ गॉड जबरदस्त वहां पे निकले। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। तो उस पास्टर का बेटा स्कूल में गया हुआ था। स्कूल में जब वो गया हुआ था तो प्रभु का दास एक मीटिंग में गया हुआ था। तो स्कूल में किसी ने खाने में जहर मिला दी। जब जहर मिला दी तो काफी बच्चों की डेथ हो गई और पास्टर पॉल जुंगीचो जी का बेटा भी उस जहर से पीड़ित काफी हो गया। उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे। जब एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे तो घर पे पेरेंट्सों को सब मैनेजमेंट वाले जो फ़ोन करने लगे, कहते भी ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में ये दिक्कत होगी कि जहर किसी ने मिला दिया और आपका बच्चा बचा है, उसके भी लास्ट अंतिम सांस चल रहे हैं। कहते आप बताओ क्या करें। कहते हम हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो वो प्रभु का दास बोलने लगा, कहते उसको हॉस्पिटल में नहीं लेके जाना, उसको मेरे घर में लेकर आना। अगर आप होते उनकी जगह आप क्या कहते? आप क्या कहते? भाई जल्दी भगाओ एम्बुलेंस को, जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वचन को जानते हैं उनको समझ है कैसे शैतान के साथ लड़ना है, कैसे उनके साथ फाइट करनी। हालेलुया। वो बोलने लगे, वो बहस करने लगे मैनेजमेंट वाले, स्कूल वाले। कहते सर आपके बच्चे के लास्ट सांस चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि घर में लेकर आओ। कहते हम उसको हॉस्पिटल में जल्दी से लेकर जाएं। कहते नहीं, मेरे घर में लेकर आओ। कहते इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। कहते ठीक है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँगा, आप लेके आओ। जब वो एम्बुलेंस प्रभु के दास के घर में आई तो उनका बच्चा जो डेड हो गया, मृतक घोषित कर दिया। तो आपको पता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो खबर बहुत जल्दी फैलती है ना, कि फलाने के वहाँ डेथ हो गई। तो लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो प्रभु के दास का बहुत होल्ड था, वीआईपी काफ़ी वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए। तो जब प्रभु का दास उस मीटिंग से वापस आया, उसने लोगों को नहीं देखा, अपने बेटे की बॉडी को नहीं देखा, अपने प्रेयर रूम में गया। प्रेयर रूम में गया, वो 2.5 घंटे तक प्रार्थना करता रहा। लोग बाहर खड़े हैं, लोग आंगन में खड़े हैं उसके बेटे की बॉडी के पास, और बहुत सारे लोग बातें भी करते होंगे, यार ये कैसा बाप है, उसका बच्चा बाहर मरा पड़ा है, वो प्रेयर कर रहा है। हालेलुया। अब समझना कैसे हम जब वचन को जान लेंगे तो कैसे हम जीत सकते हैं, उन परीक्षाओं में से कैसे हम निकल सकते हैं। तो जब 2.5 घंटे हुए तो प्रभु के दास के पास उसके प्रेयर रूम में शैतान आया। शैतान ने बोला, तू यहां पे प्रार्थना कर रहा है, अपने बेटे को जा और दफना। एक बार बोला, 2 बार बोला, जब तीसरी बार बोला तो प्रभु के दास ने बोला, सुन शैतान, मेरा परमेश्वर ये कहता है, मेरा प्रभु ये कहता है, उसके वचन में ये लिखा है, मरकुस की किताब में। शैतान सुन रहा था, कहता ये लिखा है कि विश्वास करने वालों में, बोलो क्या होंगे, ये चिन्ह होंगे। वो क्या करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे,
बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वे बोलो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। कहता ये भी लिखा है, शैतान को बोला कि अगर वो नाशुक वस्तु भी पी लेंगे तो उन्हें किसी भी कोई भी हानि नहीं। जब शैतान ने इतनी बात सुनी, जदी भज गया वो पूंछ के। हालेलुया। सामना किसके साथ किया? बोलो ऊंचा। किसके साथ किया? वचन के साथ। जब वचन के साथ प्रभु के दास ने उसका सामना किया तो चला गया। और वो प्रभु का दास आया, बाहर उठा, क्योंकि उसने उस वचन को क्लेम किया कि अगर प्रभु के ऊपर जो विश्वास करते हैं वो नाशुक जहर भी पी लेंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी। तो अपने बेटे की डेड बॉडी के पास गया वो, सारे लोग खड़े, उसने उसका हाथ पकड़ा। उसके बेटे का नाम जॉनसन था। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, वो मृतक था। हालेलुया। उसने हाथ पकड़ा, कहता जॉनसन यीशु के नाम से खड़ा हो जा, और उसी समय वो बेटा खड़ा हो गया यीशु के नाम से।